हेलो एवरीवन। मैं बासवन दत्ता क्लास 12 का चैप्टर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का चैप्टर का सम नंबर 92 करने जा रही हूँ। रिवर वेल स्प्रिंग एंड लेक वाला चैप्टर सॉरी, ये सम्स मुझे कमेंट आया था इस सम्स के लिए। ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबी बोर्ड के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और आईएससी बोर्ड के लिए भी। ये बोर्ड में आया हुआ है एग्ज़ाम पेपर में, तो इसीलिए इस सम्स को ध्यान से कीजिएगा। और हाँ, ये सम्स से करने से पहले आप मेरा पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा इस चैप्टर का, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों, क्या कौन कौन सा चीज़ कहाँ जाता है, ये सब मैंने पूरा क्लियरली पार्ट 1 वीडियो में बताया है इस चैप्टर का। वो देखते हुए ये सम बनाइएगा। तो मैं इस सब वीडियो में तो सिर्फ सम डिस्कस करूंगी और सोल्यूशन दूंगी, इसी वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं बासवन दत्ता बुक का क्लास 12 का चैप्टर 1 प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन का 92 नंबर सम्स रिवर वेल स्प्रिंग एंड लेक का। देखिए आपको इसमें कह रहा है रिवर वेल स्प्रिंग और लेक 4 पार्टनर्स हैं। फर्म का नाम है प्लेंटीफुल वाटर्स एंड कंपनी। वो लोगों उन लोगों ने जो डिसाइड किया है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% होगा, ड्राइंग आपका 10% होगा। सैलरी जो है वेल उठाया है 6000 करके पर मंथ 6 मंथ के लिए। ये पूरा स्टोरी बता के देखिए, इस हमको देख के डरिएगा मत, क्योंकि ये पूरा स्टोरी देख के बनाया हुआ है। तो डायरेक्ट आपको कोई टेंशन नहीं है, बस समझिए कॉन्सेप्ट को। मैं इतना क्लियर नहीं समझा रही हूँ क्योंकि सब कुछ क्लियरली मेरा पार्ट 1 वीडियो में दिया हुआ है, इसीलिए मैं जस्ट मेन चीज़ आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो और देखिए यहाँ एनुअल अलाउंस है 1500 पर 2 मंथ का पर पार्टनर, ठीक है। ये एनुअल अलाउंस लोगों ने रिसीव लिया है, पार्टनर्स लोग, ठीक है। एक मतलब पार्टनर करके, मतलब 3 पार्टनर ने एक पार्टनर पर पार्टनर, मतलब एक पार्टनर, ठीक है। तो टू द बिजनेस टू हेल्प कवर एक्सपेंसेस एंड कंप्लीट सक्सेसफुली विद द कट थ्रॉट कंपटीशन। ये आपको वही स्टोरी की तरह ही बताया हुआ है, किस लिए लिया, कैसे लिया, इस तरह से। तो ये कैसे होगा वो मैं जब सम सॉल्व करूँगी उसमें क्लियर समझा दूंगी। रिवर एंड वेल हैव ईच कंट्रीब्यूटेड इक्वली टूवर्ड्स टोटल लोन कैपिटल 10 लाख। देखिए लोन आपका कितना है, 10 लाख है। रिवर वेल ने ये किया है, रिसीव किया है, बोरोड बाय द फर्म फ्रॉम देम। ये तो आपको मैंने कहा था कि लोन लेते हैं तो इन लोगों, देखिए पहले पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि ये लोग लोन फर्म को देंगे तो कौन इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करेगा, पार्टनर्स लोग लेंगे, ठीक है। उसी तरह से कैपिटल देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका ये जो लोन है उसका इंटरेस्ट ऑन जो लोन होगा वो भी कौन लेगा, पार्टनर्स लोग रिसीव करेगा, ठीक है। ये और अच्छे से समझने के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 20,000 पर एनम इज सेट असाइड अ रिजर्व। ये मतलब आपका क्या हो गया, रिजर्व, जनरल रिजर्व जो आप कहते हैं वो है 20,000। अप्रिशिएट ग्रेटर देन 5,10,000, मतलब इस अमाउंट का भी कोई यूज़ नहीं है, इसमें बोला है कि ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका भी नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपका जो है ये नहीं 5 लाख लेना है आपको, क्योंकि ग्रेटर देन है ये, सॉरी 5 लाख नहीं, सॉरी 5,06,000 ये, ठीक है। ये लेना है आपको नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, ओके। फर्स्ट शेयरिंग इश्यूड्यू प्रॉफिट रिवर्स, ये आपको मैं समझाऊंगी जब शेयर ऑफ प्रॉफिट करूंगी तब रेशियो है, ओके। तो ये हो गया आपका क्लियर। यहाँ से देखिए आपको कैपिटल का रेट मिला, ड्राइंग का रेट मिला, ये सैलरी का है, ये आपका है एनुअल अलाउंस जो कि आपका नेट प्रॉफिट के साथ में आपका ऐड होगा, क्योंकि उसमें नेट प्रॉफिट में ही जुड़ता है और एनुअल अलाउंस मिल जाता है, इसीलिए प्रॉफिट के साथ, पिछला प्रॉफिट के साथ, ठीक है। और ये आपका हो गया क्या, लोन, जो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करेगा पार्टनर्स। अच्छा उसके बाद में रिजर्व है हो गया ये वाला अमाउंट 20,000। अच्छा अब उसके बाद ये तो रेशियो हो गया। अब इधर देखिए क्या क्या कैपिटल जो लगाया, रिवर 6 लाख लगाया, वेल 4 लाख लगाया, स्प्रिंग एंड लेक 5 लाख करके लगाया है, ठीक है। मतलब दोनों ने ईच मतलब इस ये भी और ये भी ईच पर विड्रॉ 10% करके है, मतलब ओपनिंग जो बैलेंस से है, ये जो कैपिटल है इसका पहले 10% निकाल लीजिएगा तो 60,000 होगा, तब इसका ड्राइंग आपको निकालना है 10%। ये यहाँ पे आपको कह रहा है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस का 10%। इसी डेट पे
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 ये डेट है। तो ये देखिए, ये डेट आपका 12 महीना का है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी 9 महीना, कभी 6 महीना, कभी 7 महीना भी दे सकता है। यहाँ मेरा 12 महीना का, इसलिए कोई मंथ का कैलकुलेशन नहीं है। बट जब ड्राइंग में अगर कोई मंथ का ना दे, डेट ना दे, तो आपको मैंने ये पहले भी कहा था कि एक हाँ, तो मैंने आपका पार्ट 1 वीडियो में जो रूल्स जो बताए हुए हैं उसमें मैंने कहा था, जब ड्राइंग में आपका मंथ ना दे, क्योंकि 1 साल का हो गया, जब मंथ ना दे तो आपको कितना 6 महीना एज्यूम करना पड़ता है, 6 मंथ। और लोन जो यहाँ पे मैंने कहा अभी, ये कहा था, ये लोन पे अगर ना रहे तो 6% एज्यूम करना पड़ता है। ये सब के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्लियरली नहीं बता रही हूँ फर्म क्या होता है, कौन रिसीव करता है, कौन देता है, कितना अमाउंट फर्म लेता है, क्या क्या लेता है और पार्टनर्स क्या लेते हैं, ये सब मैंने बेसिकली अच्छे से पार्ट 1 वीडियो में बताया है। यहाँ मैंने इतना डिटेल में कुछ भी नहीं बताया, जस्ट सम डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। आपको अगर डिटेल में जानना है कि क्या होता है पीएल एप्रो और फर्म क्या लेता है, रिसीव क्या करता है, पार्टनर्स क्या रिसीव करते हैं, वो सब जानने के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो ये हो गया मेरे क्या, ये तब हो गया। अच्छा, ड्राइंग भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, द ईयर नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जो है आपका ईयर नेट प्रॉफिट 5,06,000 है, ठीक है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक कमीशन, स्पेशल कमीशन जो है वो रिसीव कर चुके हैं, डेबिटेड हो गया है मतलब। तो कितना रिसीव हो गया है, 20,000। तो ये बहुत पहले ही एनुअल इलेक्शंस के टाइम में ही हुआ था। मतलब जो पिछला नेट प्रॉफिट, आपको ये भी पता है कि नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, पीएल अकाउंट से, क्योंकि मैंने ये भी बताया हुआ, वहाँ से कमीशन रिसीव हो चुका है, इसलिए 20,000 आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपका तो और यहाँ एक 20,000 ये भी है रिज़र्व के रूप में, एक रिज़र्व है 20,000 और एक ये 20,000 है कमीशन, ठीक है। तो चलिए अब हम सम सॉल्व करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन खोलना है आपको, ये आपका सम रहा। आप चलिए सोल्यूशन में देखिए, ये रहा आपका सोल्यूशन। 92 नंबर, इन द बुक्स ऑफ रिवर वेल स्प्रिंग एंड लेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़। सबसे पहले नेट प्रॉफिट का देखिए, बाय पीएल अकाउंट मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया, आप फुल फॉर्म दीजिएगा। मैंने पेन से फॉर्मेट किया, पेंसिल से कीजिएगा और स्केल यूज़ कीजिएगा। बाय पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे था, ये देखिए 5,06,000 नेट प्रॉफिट आपको कहा था, ये रहा, ठीक है। ये मत लीजिएगा, ग्रेटर देन है, ये वाला लीजिएगा। 5,06,000 नेट प्रॉफिट हो गया। इसमें आपका एनुअल अलाउंस और रिसीव हुआ है, ये देखिए एनुअल अलाउंस कहाँ था आपका, एक मिनट, ये रहा। चार्ज एंड एनुअल 1,500 पर 2 मंथ, तो मतलब कितना हो गया, 1,500 इंटू 2, ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया 1,500 इंटू 2, ठीक है। 1,500 टू 3,000 हुआ। ये ऐड करना है आपको, क्योंकि ये पिछले नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से आया हुआ है उसमें एडवांस ऐड हो गया है। अब कमीशन जो था आपका, ये 20,000 पेबल कर दिया गया था, स्पेशल कमीशन, वो आपको यहाँ पे लेस करना है 20,000। इन तीनों का, ये दोनों प्लस ये माइनस करके आपको इतना अमाउंट मिल गया, 4,89,000, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे ड्राइंग में। देखिए ये सब जो कैलकुलेशन है आप यहाँ पे नीचे में वर्किंग नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप मत करिएगा। मैंने यहाँ पे दिखाया है क्योंकि मेरा वीडियो में अच्छे से बता सकूँ, इसीलिए आपको अगर वहाँ करना होगा बोर्ड में तो आप प्लीज़ वर्किंग नोट खोलिएगा, उससे आपका एग्ज़ाम मिनर जो होता है बोर्ड का, वो ज़्यादा उसको अच्छा हो लगता है उसे कि इतना वर्किंग नोट है, क्योंकि वर्किंग नोट अकाउंट्स में बहुत ही कंपलसरी है। अगर आपके सम छूट भी गए और वर्किंग नोट में आप कर भी दिए तो वहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएंगे और गंदा भी नहीं होगा आपका सम्स, ठीक है। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब आइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखिए आपको यहाँ क्या कहा था कि ये कैपिटल जो है, सबसे पहले आप देखिए पहले, अच्छा ठीक है, कैपिटल देखिए, ये कैपिटल है, यहाँ पे ड्राइंग 10%, ड्राइंग से पहले हम लोग कैपिटल ही करते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट बिठा लिए, आप कैपिटल करते। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवर वेल स्प्रिंग लेक, देखिए इसका है 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख ईच, मतलब दोनों का 5 लाख 5 लाख, तो 6 4 5 5, चारों का ही 15% आपको यहाँ पे बोला हुआ था, ये 15%, तो 15% सबका निकाले तो 3 लाख हो गया। 90,000, 60,000, 75,000, 75,000, तो 3 लाख हो गया, ठीक है। अब आइए सैलरी बोला है, ये देखिए सैलरी इजी था, 6,000 पर मंथ, मतलब इंटू 12 फॉर 6 मंथ, मतलब 6/12। देखिए मैंने अच्छे से दिखाया यहाँ पे। वेल ने सैलरी रिसीव किया है 6,000 करके
12 महीना पर मंथ, मतलब एक साल में 12 महीना होता है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई, और 6 मंथ बोला है इसलिए 6/12। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको 36,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए एनुअल अलाउंस में। देखिए अब एनुअल अलाउंस जो आपको रिसीव किया गया, ये यहाँ कहाँ गया था एनुअल अलाउंस, ये रहा। यहाँ पे जो एनुअल अलाउंस हुआ ये रियल में आपका तो पिछला में होता है ना, इसी वजह से हम क्या कि यहाँ पे शो कर दिए। ये देखिए नेट प्रॉफिट में हमने ऐड किया था, और यहाँ भी आप दिखा दीजिए। देखा जाए तो यहाँ से ये ऐड हुआ और यहाँ से लेस होके यहाँ अमाउंट रहा ही नहीं, लेकिन यहाँ शो करना पड़ता है एनुअल अलाउंस की क्या क्या उसका ट्रीटमेंट हुआ है। इसीलिए पिछला जो पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट बैलेंस के रूप में आया उसमें एनुअल अलाउंस को ऐड किया गया, फिर एनुअल अलाउंस को रिसीव कर लिया गया था, इसीलिए वो भी शो ऑन कर दिया गया कि पार्टनर्स ने एनुअल अलाउंस का रिसीव कर लिया। तो 3,000 जो अमाउंट यहाँ था वो भी आपको दिखाती है। अब आप कहिएगा कि मैम तब दिखाई क्यों, यहाँ प्लस करके या माइनस दिखाना होता है कि क्या हुआ है उसका, ये कब ऐड हुआ था कब रिसीव हुआ वो दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया एनुअल अलाउंस। अब आइए यहाँ पे आपको रिज़र्व बोला गया था, ये देखिए 20,000 पर एनम है तो एक साल का हो गया, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिज़र्व के रूप में टू रिज़र्व 20,000। ठीक है, डेट नाम जिसका जिसका नहीं देगा तो देना नहीं है पार्टनर्स में, डायरेक्ट ना ये लिख के आपको अमाउंट दे देना है। जिसका नाम दे देता है, जैसे कि सैलरी वेल्स कहता तो नाम दे दिया था तो दे दीजिएगा। ठीक है, आप चलिए देखिए आपका कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, एनुअल अलाउंस हो गया, रिज़र्व हो गया। अब आइए लोन में। लोन देखिए क्या है, ये बहुत ही अच्छा सम्स है, इम्पॉर्टेंट सम्स है, डिफ़िकल्ट है तो ध्यान से कीजिएगा, समझिएगा। लोन कहाँ था आपका, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ कह रहा है कि टोटल रिवर और विल दोनों ही ईच कंट्रीब्यूट किया, इक्वली किया है। मतलब अगर आप 10 लाख है तो 10 लाख को हम, अगर आपको तो पता है लोन में अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो हम अज्यूम करते हैं, मैंने पार्ट 1 में बताया था 6%, तो पर 6% ले लिया। आप मंथ तो दिया नहीं इसलिए 6 मंथ करके इक्वली मैंने कर लिया। 10 लाख 6%, 6 मंथ मतलब आपको क्या करना है, 10 लाख का 6% 6 मंथ लेना है, 30,000 आया। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस तरह से, ये हो गया 30,000। अच्छा अब चलिए लोन भी हो गया आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जहाँ लोन मैंने लिखा है यहाँ पे लिखिएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिखिएगा। अब आइए, क्योंकि पार्टनर्स लोग रिसीव करते हैं इंटरेस्ट उसका, तो चलिए अब ये हो गया। अब आपको करना क्या है, ड्राइंग में देखिए ये मैंने यहाँ पे बहुत ये कर दिया, आप वर्किंग नोट में कीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने किया है वो चीज़ मैंने यहाँ भी दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया तो यहाँ पे इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दीजिएगा सी, तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि वो आपको इतना यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए ड्राइंग। अब ड्राइंग में कह रहा है कि आपका 6 लाख जो कैपिटल था, ये ओपनिंग कैपिटल है, उसका 10%, तो 10% 60,000 हुआ। फिर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए 15%, सॉरी 15 ड्राइंग 10%, मतलब एक बार 10% हुआ है ओपनिंग कैपिटल के लिए, फिर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको पता है डेट नहीं दिएगा तो 6 मंथ यूज़ अज्यूम करेंगे, तो 6/12 इसी तरह से सब में कीजिएगा। 6 लाख 10%, ये वाला 10% आपका इंटरेस्ट है और ये 10% आपका क्या कह रहा है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकाला गया था। तो सबके ऊपर यहाँ भी 4 लाख पे 10% 6 मंथ, 5 लाख पे 10% 6 मंथ, 5 लाख के ऊपर 10% 6 मंथ। 6 मंथ क्यों लिए, क्योंकि डेट नहीं है इसीलिए 6 मंथ अज्यूम होता है। और 2 बार 10% क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपनिंग के लिए एक बार 10% बोला है और एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं कह रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए 10% बोला है। ठीक है, इसलिए 2 बार। तो अब ये कैलकुलेशन कीजिएगा, 3,000 2,000 2,500 तो आपका हो गया 10,000। ये आपका ये रहा। अब देखिए आपको तो पता है इधर ये दोनों ऐड करके 4,99,000 आया, ये यहाँ मैंने दिया 4,99,000 से 3,36,000 3,000 20,000 30,000, ये पूरा पाँचों माइनस करके आपको मिलेगा 1,10,000। शेयर ऑफ इस साइड आएगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर यही अगर इधर आता और इस साइड बड़ा होता तो ये अमाउंट इधर आता तो क्या लिखते, टू शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, इधर आने से शेयर ऑफ लॉस, इधर आएगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू पार्टनर्स कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी वर्किंग नोट नंबर 2 मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैंने यहाँ किया है। ठीक है, तो देखिए 1,10,000 का कैसे किया मैंने, ये रहा 1,10,000 का
रेशियो आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। 5:2:2:2 5:2:2:2:1, ठीक है। ये देखिए आप, ये 1,10,000 तो आपको माइनस करके मिल गया। ये 1,10,000 मैंने यहाँ बिठाया और नाम मैंने नहीं लिखा, आप नाम लिख लीजिएगा। रिवर, वेल, क्या था, स्प्रिंग और लेक, ठीक है, 4 मेंबर। तो देखिए 3 इंसान का तो आपको मिला हुआ है। ये देखिए वेल, स्प्रिंग और लेक का 2:2:1, तो कितना हो गया, 2 1 2 4 1 5 5 हो गया ना। तो 5 आपको मिल चुका है। तो किसका नहीं मिला, रिवर का नहीं मिला। रिवर को कह रहा है कि फॉर शेयरिंग द रेशिड्यू ऑफ प्रॉफिट रिवर्स प्रॉफिट शेयर इज़ 50%। तो आप सोचिए अगर 100 में, अगर हम 100 का ये 5% निकालते हैं, 100 ये 100 हुआ, ये परसेंटेज बोल दिया, तो 100 में अगर हम ये 2 2 1 5% निकालते हैं तो 5 निकलेगा। तो इसका मतलब आपको रिवर को कितना देना है, 5। लेकिन यहाँ पे 50 बोल दिया है। तो आप इस तरह से सोचिए कि अगर हमारा 100 के हिसाब से होता, तब अगर हम 50 रिवर को दे रहे हैं तो 20 20 10 देना चाहिए था। लेकिन यहाँ दिया है 2 2 1, मतलब ये किस हिसाब से सोचा है, 10 के हिसाब से। तो 10 के हिसाब से अगर सोच रहा है तो 2 2 और 1 मिल गया, 5 मिल गया। तो बचा कितना, सिर्फ 5। तो 5 ही ना बचा है, तो वो किसको मिलेगा, किसको, रिवर को। क्योंकि वेल, स्प्रिंग, लेक 2 2 1 ले लिया, 5 ले लिया, तो बचा हुआ 5 आपको किसको मिला है, रिवर को, ठीक है। 50 करके हिसाब से अगर हम सोचते हैं तब तो 20 20 10 होना चाहिए था, सो नहीं है, 2 2 1 है। तो इस हिसाब से आप कितना दीजिएगा, उसको 5 दीजिएगा, क्योंकि 10 के हिसाब से टोटल आपका 10 है। तो 10 के हिसाब से 2 2 1 आपको ये तीनों को मिल गया और बचा हुआ 5 किसको मिलेगा, रिवर को। तो क्या रेशियो बनेगा, रिवर का 5, वेल का 2, स्प्रिंग का 2 और लेक का 1, तो टोटल 10। तो टोटल देखिए 5 2 2 1 10 हो गया। 5 रिवर का, 2 वेल का, 2 स्प्रिंग का और ये 1 लेक का, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। तो 55,000, 22,000, 22,000, 11,000, ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं, मेरा जगह नहीं था तो मैंने वर्किंग नोट दिखा दिया और यहाँ पे टोटल 1,10,000 लिख दिया और यहाँ लिख दिया और दिखा दिया मैंने सी वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। तो ये रहा आपका सम नंबर 92। अगर आपको सम पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ा बात कि आप लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मैं सभी कमेंट का नहीं दे पा रही हूँ, एक साथ बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, मुझे पता है अप्रैल में एग्ज़ाम है, मैं कोशिश करूँगी कि अपलोड जल्दी से जल्दी करूँ, लेकिन इतने सारे कमेंट्स मेरे ड्यू हैं तो मैं उस लोग का भी पहले कर दे रही हूँ। तो चलिए, थैंक यू।